हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये भारतीय प्लेयर है, इनके अंक है 2375 और नाम है गैस 218204 तो मैच बढ़िया होने वाला है। तो देखना है कि इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो मैंने अपना मूव चल दिया और E7 से पॉन E6 पोजीशन में रखा है। इन्होंने भी अपना बिशप का मूव चल दिया है और उसको उठाकर B2 पोजीशन में रखा है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, तो मैं एक काम करूंगा और अपने D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन में रखूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा बढ़िया। तो उसके बाद एक काम कर सकता हूं मैं दोस्तों, और अपने बिशप जो कि C8 पोजीशन में, इसको मैं B7 पोजीशन पर रखूंगा। और रीजन सीधा सा है कि ये अपने बिशप को उठाकर G2 पोजीशन में रखेंगे। देखिए उन्होंने रख लिया है। तो ये मेरा सिर्फ प्रोडक्शन था, लेकिन मैंने अपना मूव चल दिया है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने नाइट बाहर निकाला है, दैट मीन्स ये लेफ्ट साइड में कैंसिलिंग कर सकते हैं। देखना है इनका मूव, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो अब मैं भी अपने नाइट को अगर उठाकर C6 पोजीशन में रख लेता हूं तो ही कौन सा मूव चलेगा। मैच बढ़िया है। तो एक काम कर सकते हैं, अगर इन्होंने लेफ्ट में कैंसिलिंग किया तो इनको टारगेट करना है, और किस तरीके से करना है ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, जिससे कि मैं अपने रूक को बचा सकूं। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए मैच बढ़िया है, बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम यह है कि मैं अपने नाइट को उठाकर नहीं क्वीन को बाहर लेकर आ जाता हूँ। तो क्वीन को मैं G5 पोजीशन में रख देता हूँ, और उसके बाद इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो क्या मैं इनको ट्रैप करने में सक्सेस या सफलता पा सकूंगा या नहीं, ये मुझे सोचना है। तो मैं क्वीन बाहर लेके आ गया हूं। तो क्या ये लेफ्ट में कैंसिलिंग करेंगे? नहीं, सेफ डिफेंसिव मोड में चले गए हैं, क्योंकि ये वापस अपने नाइट को F8 पोजीशन पर रखेंगे जहां तक मुझे लग रहा है। लेकिन अगर ये रखते हैं तो कोई बात नहीं, मैं अपने बिशप को उठाकर E7 पोजीशन पर ले लिया है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये अपने नाइट को, देखिए मैं कह रहा था वहीं रखेंगे, तो उन्होंने रख दिया है। मैं अपने क्वीन को एक कदम पीछे ले लूँगा। अब देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं किया है, क्योंकि मैं इंतजार में हूँ। वेट एंड वॉच की मेरी रणनीति है। मुझे देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैं भी अपने नाइट को अगर उठाकर B4 पोजीशन में रखता हूँ तो ही कौन सा मूव चलेंगे। तो अब देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए क्योंकि मेरा क्वीन G6 पोजीशन पे है, और इनका मैं ये रूक मार दूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव था, तो रूक तो मैंने मार दिया है। लेकिन मैंने गलती कर ली है दोस्तों, और वो गलती ये है कि मैं सबसे पहले इनको एक चेक और दे सकता हूँ। तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि क्या मैं इनका क्वीन मारने वाला हूँ? यस, नहीं, अभी नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूँ? तो मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, तो मैं इनका नाइट मारने का प्लान कर सकता हूँ। मैं अपने क्वीन को H7 पोजीशन में रख लेता हूँ, और उसके बाद मैं F7 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। और अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो मैं इनका नाइट मार दूंगा। देखिए ये बात पक्की है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले तो इनके इस नाइट को यहाँ से भगाना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। इन्होंने बढ़िया मूव चला है। तो क्या ये मेरा ब्लैक बिशप मारना चाहते हैं? कोई बात नहीं, एक काम कर सकते हैं, इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने ब्लैक बिशप मारा भी तो मैं अपने G8 वाले नाइट से इनका नाइट मार दूंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा नाइट मार दूंगा। तो मेरा नाइट अब बाहर आ चुका है, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है इस समय। तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ।
तो एक काम कर सकता हूँ, अपने रूक को उठाकर D8 पोजीशन पर रख लेता हूँ और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो अपने बिशप को वापस पीछे लेकर जाना है और इनके मूव का इंतजार। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि अपने रूक को उठाकर D7 पोजीशन पर रख लेना है। उसके बाद सोचेंगे कि कौन सा मूव चले। तो बहुत ही शानदार मैच होने वाला है दोस्तों। तो इन्होंने क्वीन डिफेंसिव मोड में ले लिया है, तो सबसे पहले मैं इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा, तो इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो जैसे ये नाइट बचाएंगे मैं इनका वाइट बिशप मार दूंगा। तो वाइट बिशप तो मुझे मारना ही था, अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे। तो उसके बाद मैं इस पॉन को मारूंगा, सबसे ज़रूरी मूव है, क्योंकि मैं इनको एक चेक देना चाहता हूँ। तो क्या मैं इनको ट्रैप करने में सक्सेसफुल हो रहा हूँ अभी मैं आपको बोल नहीं सकता, क्योंकि इनके पास दो ऑप्शन है, या तो ये F2 वाले पॉन से मारेंगे जो कि इन्होंने नहीं मारा। तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैं एक काम कर सकता हूँ सबसे बढ़िया, और वो ये है कि मैं अपने पॉन से इनका H2 वाला पॉन मारूंगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। देखिए, तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच इंटरेस्टिंग है, तो मैंने इनको चेक दे दिया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो क्या मैं इनका ये नाइट मार पाऊंगा ये मुझे देखना है। देखिए मैच बढ़िया है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो मेरा रूक मारना चाहते हैं ये, तो रूक बचा लेना है सबसे पहले, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलना है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्या मैं इनको ट्रैप कर पा रहा हूँ या नहीं ये मुझे सोचना है। तो इस पॉन को मार देना, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलें। तो क्या ये मुझे चेक देने वाले हैं। तो अब कौन सा मूव चलूं। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, लेकिन कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने रूक को इस पोजीशन पर ले लेता हूँ। वो सॉरी, क्वीन को मैंने H6 पोजीशन पर ले लिया है और इनके मूव का मुझे इंतजार रहेगा कि ये मूव कौन सा चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो मैं इनको एक चेक देने की कोशिश करने वाला हूँ, देखना है कि क्या ये जो मैं चेक देने वाला हूँ सफल हो पाएगा। तो अभी तक मैंने कैसे नहीं किया है दोस्तों, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं क्वीन बाहर लेके आ गया हूँ। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है कि मैं इनको एक चेक देने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है, अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। क्या मैं इनको ट्रैप कर पाऊंगा ये मुझे देखना है। देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो मुझे कौन सा मूव चलना है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं अपने H8 वाले रूक को कौन सी पोजीशन पे चलूं। तो एक काम कर सकता हूं और H8 वाले रूक को मैं
H4 पोजीशन पे चल सकता हूँ, और उसके बाद मैं इनको एक चेक देने के बारे में सोच रहा हूँ। देखिए, तो अब मैच इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये सोचना है कि चेक कहाँ से दें। तो क्या इन्होंने एक मुझे मौका दिया है बचने का, ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इन्हें एक चेक देना है, देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इसके बाद इन्हें एक चेक और दिया जा सकता है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो उसके बाद इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। देखिए, अब मुझे लग रहा है कि मैं इनको ट्रैप करने में थोड़ा सा सफल हो पा रहा हूँ। तो ये चेक तो मैं बच जाऊंगा, और कहीं से चेक ना पड़े, बस मुझे ये देखना है। तो हाल फिलहाल में तो कहीं से चेक नहीं पड़ेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए, चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है, चेक नहीं पड़ना चाहिए इस समय। तो अब कहीं से मुझे चेक नहीं पड़ेगा, तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच बढ़िया चल रहा है, तो बहुत ही बुरी तरीके से ये इस समय फंसे हुए हैं। तो अच्छे खिलाड़ी हैं, देखिए 23-75 इनके अंक हैं, लेकिन अब इनके हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो बढ़िया इन्होंने अभी तक खेलने की कोशिश की, देखिए अच्छा मूव इन्होंने चला है। तो जो सबसे सही मूव जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि कहाँ से चेक दें इनको। ये मुझे सोचना है। अगर मैं अपने क्वीन को डी, अगर मैं इनको C1 पोजीशन से चेक देता हूं तो ये बच जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा इस पोजीशन से, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब कहाँ से चेक दूं, तो उसके बाद मैं इनको एक चेक कहाँ से दूं ये सोचना है। तो कौन सा चेक दूं, तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। बढ़िया, तो अब कहाँ से चेक दे सकते हैं। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैंने को एक चेक और दिया है। तो बहुत ही खतरनाक मूव है इस समय। देखिए, इन्होंने अच्छी तरीके से ट्रैप करने की कोशिश की है मुझे। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूं। तो मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ, यस दे सकता हूँ, लेकिन कहाँ से। तो अब ये कहाँ से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। इनको एक चेक और पड़ी है। बढ़िया, तो सबसे पहले एक काम करूँगा, कहीं से मुझे चेक तो नहीं पड़ रही है, नहीं। इनके इस नाइट को मार देना है, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैंने गलती कर दी, मैं इनका रूक मार के मुझे एक चेक देना चाहिए था। तो एक चेक और दूंगा मैं इनको, और इनका क्वीन मार दूंगा। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए,
तो अब मैच पूरी तरीके से मेरे हाथों में, ये कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि एक चेक और दे दूंगा मैं इनको। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब एक चेक और दूंगा, इनके हाथ में कुछ है नहीं, और अगली चाल में अब चेकमेट होने वाली है दोस्तों। कैसे ये मुझे सोचना है। तो कौन सा मूव चलूँ? एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने रूक को मैं उठाकर E2 पोजीशन पर रख लेता हूँ। उसके बाद ये मुझे एक चेक दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कोई ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि इनकी डायरेक्ट चेकमेट है नेक्स्ट मूव में। तो बहुत अच्छा इन्होंने मैच खेलने की कोशिश की, जैसा कि मैंने आपसे कहा एक चेक दे सकते हैं। अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी चेकमेट निश्चित है। तो बढ़िया मैच देखिए, लगातार इन्होंने कोशिश की, और लास्ट समय तक इन्होंने कैंसिल नहीं की और मैंने भी नहीं की, लेकिन अल्टीमेटली ये मेरे जाल में फंस गए। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है और ना ही पैसे खर्च करने की। मैं फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो आपको बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, 2, 3, 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूँगा। उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हो, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूवी स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए चेस खेलने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि IQ बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी बढ़ता है। तो अगर आपको चेस सीखना है तो सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखा दूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मैचेस में इंटरेस्ट लेने के लिए, आप सभी का धन्यवाद। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।